नमस्कार दोस्तों, मैं मिकू पाल। आप सभी तमाम प्रदेश के जितने भी साथी हैं उनको नमस्कार वंदन करता हूं, जो 7वीं चरण में भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ मनोज भैया जुड़े हुए हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं। और सत्यम जी, CTETS के जो प्रदेश संयोजक हैं हमारे, वो मतलब दो महाअनुभव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और हमारी चर्चा सिर्फ रणनीति पर होगी कि 22 तारीख को क्या कुछ किया जाए, 22 तारीख को कुछ अथक प्रयास से नया फेरबदल लाया जाए। और इस संदर्भ में सबसे पहले मनोज भैया, स्वागत है आपका। और सत्यम बाबू, आपको भी स्वागत है। जी नमस्कार अभिनंदन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन हम कहना चाहेंगे कि देखिए, कैबिनेट का बैठक हुआ और कैबिनेट के बैठक में 7वीं चरण पे कोई तरह का बात नहीं किया गया। हम सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दुखित बात है, पूरे बिहार प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगातार मेहनत किया, पेपर निकाला। पेपर निकालने के साथ साथ घर परिवार का अरमान था कि बच्चा घर में शिक्षक बनेगा, टीचर बनेगा, कुछ करेगा। लगातार बहुत तरीके से समस्या आते गई, पढ़ाई लिखाई जो समस्या बहुत तरह का आते गया। 3 साल हो गया समय, लेकिन सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुने। और दूसरी चीज ये है कि लगातार प्रदेश के अंदर जितने सारे साथी हैं, सब कोई मेरे साथ दुखी है, क्योंकि हम लोग 11 दिन से वंचित हैं। केवल 11 दिन से वंचित हैं, और 11 दिन से वंचित होने के साथ साथ आज लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे कल जाने के बाद सचिवालय हम बताए ही थे, सारा न्यूज दिए ही थे। और आगे का जो प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस लगातार मिकुपाल जी अपने चैनल पे आके सब कोई को बता भी रहे हैं। आगे मिकुपाल जी बोलिए, आगे हम लोग को क्या करना है, सारे अभ्यर्थियों को बोला जाए। मिकुपाल जी। जी, मैं कहना चाहूंगा कि 7वें चरण को लेकर के हर सुबह अभ्यर्थी सपना देखते हैं। हम सभी एक सपना बुनते हैं कि कुछ नई शुरुआत हो, पर नहीं हो पाती है। और जिस दिन कैबिनेट मीटिंग का विस्तार होता है, तो कैबिनेट मीटिंग के दिन तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का जो नियमावली है, उस पर कम से कम फैसला हो, उस पर कैबिनेट का मोहर लगे। लेकिन नियमावली पर भी अगर कैबिनेट का मोहर नहीं लग पाती है, तो कहीं ना कहीं खेद की बात है। किस संदर्भ में बोला जाता है कि दिसंबर तक आप लोग स्कूल में चले जाइएगा, जब तक अभी कोई नियम और नियमावली बनी ही नहीं, इसके पश्चात कोई किसी प्रकार का कोई शेड्यूल बना ही नहीं। तो सीके सीके एसटी के मतलब हमारे जो प्रदेश संयोजक सत्यम जी जुड़े हुए हैं, 22 तारीख को हम लोगों ने एक आंदोलन रखा है पटना के सरजमी पर। इस आंदोलन के सफल बनाने के लिए क्या कुछ करना है, आगे की रणनीति सत्यम जी से और मैं भी अपना पहल करूंगा, और भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो 22 तारीख को याद रखिए कि उस 22 तारीख को भी आंदोलन हुआ था, तो एक जमवाड़ा लगा था, लगभग 10,000 की संख्या में हमारे साथी थे। उसी प्रकार हम लोग शांति देखिए, से ही करेंगे, लेकिन 10,000 की संख्या होना माननीय चाहिए। और इसका उपाध्यक्ष पहल जी, का शुरुआत सत्यम जी करेंगे। जी माननीय उपाध्यक्ष जी, आप बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इसके साथ जी साथ बहुत लगातार मेहनत की है आंदोलन में। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हम लोगों को लगातार सरकार के द्वारा ठगा हुआ महसूस किया गया। लगातार हम लोग गया गए, लगातार भोजपुर गए, यहाँ तक कि मधेपुरा की टीम भी काम की, उसके बाद से मधुबनी की टीम भी काम की। धीरे धीरे सब कुछ हुआ, तो फिर ललन सिंह सर का आता है, माननीय जदयू के जो विधायक है ललन सिंह सर, उनका भी एक ऐसी आता है कि बैनर पोस्टर नीचे कीजिए, नहीं तो काम आप लोग को नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने नीचे करके वेट एंड वॉच की मूवमेंट की, लेकिन सरकार हम लोग को ठगा हुआ महसूस किया। और बार बार हम लोग ठगे हुए महसूस होते हैं। हम लोग को रोजगार करना है भैया। हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग टेंशन में है इस बात को लेकर कि घर परिवार आगे, अब समय ऐसा हो गया है, 3-3 साल 4-4 साल अगर नौकरी निकाल के हम लोग बैठे रहे, तो फिर आगे हम लोग प्रगति का काम क्या करेंगे। तो लगातार मेहनत किया बिल्कुल। जा रहा है और लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, हर किसी के घर में एक ही समस्या है कि हम लोगों को तत्कालिक, हम लोगों को रोजगार चाहिए। तो आप लोग अपने अपने रोजगार के लिए, अपने अपने बात के लिए सरकार के सामने हम लोगों ने हाथ जोड़कर रोजगार मांगने का भी काम किया। हम लोग साइलेंट होकर आंदोलन भी किए। न जाने प्रशासन की लाठी ने हम लोग का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, यहाँ तक कि इतनी सारी समस्या दे दिया कि आज हमारे घर के सदस्य लोग भी डरते हैं
लेकिन हम नहीं डरते हैं इस बात से, क्योंकि हमको रोजगार करना है। आप लोग भी सोचिए समझिए, क्योंकि हम लोग को ठगा हुआ महसूस किया जा रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं, हर कोई परेशान है। और एक बात आप लोग से बोलेंगे, बीच में बोलेंगे, इस चीज को नहीं वैसी करना चाहिए लेकिन बोलेंगे, सीटेट एस के ग्रुप जो है टेलीग्राम का, सीटेट एस के, CTET एस के, कोई स्पेस नहीं है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़िए, क्योंकि सलाहकार समिति में आज बहुत बड़ा बैठक होने वाला है, रणनीति बनने वाला है। तो CTET के जब टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके लिखिएगा CTET के बिना स्पेस का, तो आप लोग बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड हो जाइएगा। आज सलाहकार की बैठक होने वाली है, उसमें आप लोग आकर मिलिए और बात कीजिए। और आप लोग से नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग आइए पटना की धरती पे, ताकि हम लोग को रोजगार हो जाए। बहुत समस्या है हम लोगों को, हर किसी को समस्या है। लगातार मेहनत कर रहे हैं हम लोग रोड पर से बोर्ड पर आने के लिए। अब आप ही लोग एक चारा है जो हम लोग की जिंदगी बना सकते हैं, और लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग की जिंदगी बन सके। यही कहने के लिए हम आए हैं, और यही कहने के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि रोजगार के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम लोग को रोजगार मिल जाए। धन्यवाद। बिल्कुल। अभी हमारे साथ वरुण भाई भी जुड़े हुए हैं, काफी एक्टिव मेंबर हैं, कार्य भी करते हैं, और जहां पर तेजस्वी जी जाते हैं वहां पर ये भी अपनी पहल का शुरुआत करते हैं कि हम जाएं वहां पर अपनी मांगे रखें। हमारे साथ मनोज भैया भी हैं, तो बारी बारी से हम जानना चाहेंगे। मनोज भैया, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि टीम निर्णय ने 22 तारीख को यानी 22 सितंबर को, जैसे कि इसे पहले पिछले महीना में 22 तारीख को आंदोलन रखा गया था, वही आंदोलन ये भी है, और उससे ज्यादा जमोड़ा लगना चाहिए, संख्या बल उससे ज्यादा होना चाहिए। हमारी पहल 7वें चरण को विज्ञप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। तो भैया मनोज जी, आप इस पर कुछ कहिए, हमारे अभ्यर्थी आपको सुनना चाहेंगे। मनोज भैया कुछ बोलिए, आप सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उनको शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। वरुण जी, आप कुछ बताइए, 22 तारीख को पहल कुछ कीजिए। हम लोगों ने एक आंदोलन रखा है जिसमें सत्यम जी संयोजक हैं कमेंट इसका, हटा और दिए सर। उन्हीं सर पहल किया कमेंट, गया। मिकू सर एक सेकंड कमेंट हटाइएगा। ओके ओके, चलिए, देखिए कमेंट हट गया। सब कोई जो है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, सब कोई से रिक्वेस्ट है कि देखिए हर कोई प्रॉब्लम में है, जो जो आंदोलन में आ रहे हैं, जो जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, हर कोई को समस्या है। और ये एज ऐसा है जिसके घर में माँ या तो पापा बीमार रहते हैं या माँ बीमार रहती है, या घर में एक ऐसा समस्या है कि ना हम पैसा मम्मी को से मांग सकते हैं, ना पापा से मांग सकते हैं, और ना ही पापा मम्मी को पैसा दे सकते हैं। तो एक घर में एक ऐसा इज्जत हम लोग का हो गया है, बात हो गया है कि हम लोग क्या करें। हम लोग पेपर निकाले, हम लोग सारा चीज किए, तो क्या हम लोग का जो इज्जत है घर परिवार में नहीं मिलती है? क्या समाज में इज्जत नहीं मिलती? क्या उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर कोई है। देखिए फोटो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, CTETSK, यही लिखना है आपको और ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल से। तो आप लोग लगातार आइए, साथ में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद यहाँ भी एक मीटिंग होने वाला है, कुछ देर में स्टार्ट होगा। तो हम लोग कंटिन्यू कोशिश करें कि तत्काल हम लोगों को रोजगार मिल जाए। इसलिए पहले जो आप लोगों ने सहभागिता निभाया, उसी तरह से निभाइए आप लोग भी। और आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं और नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। मिकू भाई, देखिए वरुण जी, जी मेरी वरुण जी, आवाज जा सबसे रही पहले है? तो मैं बता दूं, बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ वरुण भाई, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 22 तारीख को फिर, यानी पिछले बार के भांति 22 तारीख को ही इस बार भी एक आंदोलन की पहल की गई है। इस आंदोलन में प्रदेश के सभी साथियों को बुलाया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ये आपका लड़ाई है, आप अपने मैदान में उतरिए और साथ ही साथ झंडा लहराइए और तो घर जाइए, क्योंकि छठे चरण का बुखार विभाग से उतर नहीं रहा है, और छठे चरण के नाम पर हम 7वें चरण को बरगलाया जाता है। केवल पेपर और मीडिया में बाइट दिया जाता है, और बाइट भी किस प्रकार, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो आप 22 तारीख को कुछ पहल कीजिए, आपके हमारे अभ्यर्थी कुछ सुनना चाहेंगे। हम सभी आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपका भी कार्य सराहनीय रहा है। जी वरुण भाई। मिकू भाई, सत्यम भाई, आपको सबसे पहले मेरा प्रणाम। और मिकू भाई, आपने अपने चैनल पे जो मुझे आमंत्रित किया है, 7वां फेज विज्ञप्ति नियमावली या शेड्यूल के बारे में चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए भी हम आपका आभार हैं, बहुत बहुत। सत्यम भाई, जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप मुझसे खपा है, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं ज्ञान नहीं दे रहा था ऐसा कुछ, ठीक है? तो
हम भी देखिए आंदोलन के एक विषय चीज को ही। बताते हैं, हमको ये पता नहीं था कि आप हैं, बहुत सारे बच्चे जी ऐसे हैं जी जो, देखिए हम जी ग्रुप में CTET-SK वाला ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप है, लगातार देखिए लगभग 12,000 लोग जुड़े हैं उसमें, और वहां पे बहुत लोग ऐसा है जो काम नहीं करता है लेकिन बहुत तरह का बात करता है, और हमारे सदस्य लोग जो ऐसे हैं, अभी आप देखे होंगे हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बाद भी निकुपाल जी 3 बार जेल गए, 3 बार जेल गए ना। आप ये भी देखे होंगे लगातार कि हम लोग को मारा गया प्रशासन की लाठी के द्वारा, लगातार हम लोग को टॉर्चर किया गया, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग पास क्या ऑप्शन है। अब इस एज में अब कुछ तैयारी करने बैठे हैं, इस एज में हम लोग को रोजगार करना चाहिए, माँ बाप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अब सिचुएशन देखिए किसी भी घर में 95% घर में ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग के मम्मी और पापा के साथ किसी न किसी के साथ आप लोग परेशान है, किसी न किसी के साथ आप लोग देखिए तो बीमारी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, ना माँ से पैसा ले सकते हैं और ना ही हम लोग पापा से पैसा ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारी समस्या आती है, उस समस्या पर ध्यान नहीं देना है। और बहुत 2-4-5 लोग कमेंट कर रहे हैं, उन खलासी लोग को हम ध्यान देंगे, उन लोग का भी तरीका है हमारे पास ध्यान देने का, और समय अनुसार हम ध्यान भी देते हैं, उसके लिए कुछ दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग मिलजुल कर काम किया जाए, मिलजुल कर ऐसी किया जाए। और जो लोग, सर कमेंट एक सेकंड हटाइएगा, जो लोग अभी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, देखिए मेरे फोटो के नीचे CTET-SK है, एक ग्रुप स्टार्ट होगा कुछ देर में, वहां पे आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम में, वही लीना है CTET-SK, सर्च बॉक्स में टेलीग्राम में आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। आज पूरे सलाहकार की बैठक होगी वहां पर, वहां पे बात होगी कि आगे हम लोग को क्या करना है। हम लोग हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन अभी तक करते आए हैं कि हम लोग को रोजगार दे दीजिए, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हम लोग क्या करें, सरकार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कहे तो हम 2 यूनिट खून दे देते हैं, कहे किडनी दे देते हैं, लेकिन रोजगार दे दीजिए सर। अब भरोसा उससे मन उठ गया है, एकदम तड़प रहे हैं इंसान, सब कोई तड़प रहा है। मिलजुल के आप लोग साथ दीजिए, आप लोग आइए, आप लोग आंदोलन कीजिए, और साथ साथ में हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि हम लोग की लड़ाई में जीत हो। धन्यवाद। बेशक हम लोग जितने भी सीटी या सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो किसी न किसी रूप से जो है मानसिक उत्पीड़न को झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी आप झेल रहे हैं। और आज जो है आंदोलन के ऊपर ही हम बोलने आए हैं कि हमारा जो आंदोलन है 22 सितंबर को जो रखा गया वो कैसे सफल होगा और इसका क्या कुछ रणनीति रहेगा, इस पे बेशक हम कुछ बोलेंगे और सलाह भी देंगे। क्योंकि मुझे लगेगा जहां जरूरत की बोलना चाहिए वहां मैं जरूर बोलूंगा। आप 3 वर्षों से जो है मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, और यही नहीं, लगभग जितने भी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, दिन के 24 घंटे में लगभग 13 घंटे हम लोग मोबाइल पे गुजार रहे हैं। मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से विज्ञप्ति का कोई खबर आ जाए। और कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हैं, उनको भी मेरा एक मैसेज होगा कि आप ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि शाम को विज्ञप्ति आ रहा है, रात को आ रहा है, दिन के सुबह को विज्ञप्ति आ जाएगा, कल शेड्यूल जारी हो रहा है, नियमावली आ रहा है। तो वैसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। वो लोग कहीं ना कहीं आपके जज्बातों से खेल रहे हैं, आपको तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो वरुण भाई, न्यूज सेट जी, 1 मिनट मैं रुकना चाहूंगा। बिल्कुल आपका बात जी जी सही है, और आपको मैं हम्म धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि ये आपने जो बातें बोली हैं अभी, बहुत अच्छा आपका बात मुझे लगा है। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जितने भी हमारे साथी हैं, वो जो सोए हुए हैं वो भी अब जग जाए, क्योंकि लड़ाई अब आर पार की होगी। सरकार आपके साथ साजिश कर रही है, और दिन पर दिन हम लोगों का बदतर होते जा रहा है। हर एक दिन न जाने कितने एक हमारे मुख पर चिंता की लकीरें लेकर के आ रही है। इस पर किसी को कहना न कहने का अब संदेह नहीं रह गया है। और साथ ही साथ जो यूट्यूबर भाई इस प्रकार के करते हैं, तो मैं उनको तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को वचनबद्ध और प्रतिबद्ध हूं कि कभी ये नहीं, झूठा न्यूज न दिखाऊंगा, और ना मैं व्यू के लिए मरूंगा। क्योंकि मुझे अभ्यर्थी उतना प्यार करते हैं, हम इतना ही जानेंगे ना, सब्सक्राइब के लिए भी कहेंगे, एक बार भी नहीं कहेंगे। इसे मेरा घमंड समझिए या प्यार समझिए, अच्छा लगता है तो जरूर कीजिए, पर बेशक जो सच है, सच के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा चैनल एक प्रदेश को एकजुटता दिखाने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, और साथ ही साथ आंदोलन मोर्चा संभालने के लिए है। और मैं सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि 22 तारीख को आंदोलन में आप लोग आइए। यकीनन 22 तारीख को कुछ अलग कर देंगे हम लोग,
जी वरुण भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थियों को कहूंगा कि आप लोगों में से या हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति सचिवालय जा रहे हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं कि क्यों हड़बड़ा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, 2000 दिसंबर 2022 तक तुम लोग विद्यालय में रहोगे। मंत्री से आप मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो सबका जवाब सिमिलर है कि आप 2022 तक विद्यालय में रहिएगा। तो हमारा शेड्यूल आया नहीं, शेड्यूल से पहले नियमावली आया नहीं, तो दिसंबर 2022 में आप खाक विद्यालय में रहेंगे? एकदम ही मतलब संभव नहीं है कि 2022 में आप विद्यालय में रहेंगे अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो। ये एकदम सिद्ध है संभव नहीं। जो आप बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल जी। 1% भी सच्चाई नहीं है उसमें। कैसे जाएंगे भाई? जब व्यवधान नहीं है, नियम नहीं है, नियमावली नहीं है, तो बगैर नियमावली को आप किस बेसिक पर फॉर्म कैसे भरेंगे? जाएंगे? और पुराने वाले बेसिक पे फॉर्म भराया नहीं जा सकता है क्योंकि पोर्टल ऑनलाइन है। तो पोर्टल जब ऑनलाइन है तो नियमावली में तो चेंजिंग चाहिए, और नियमावली चेंजिंग हो ही नहीं रही है, कैबिनेट में मुहर उस पर लग ही नहीं रहा है। तो बताइए कि 7वें चरण अटका कहाँ है? इसका मतलब है हम लोगों के बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है और अभी नजदीक दिखाया जाता है कि बहुत नजदीक है। लेकिन अब आप लोगों के आना अनिवार्य हो गया है। आइए और अभी विज्ञप्ति के लिए पहल कीजिए, लड़िए। हम बार बार बोलते हैं कि आपके लड़ाई में, आपके संघर्ष में, आपके उन्नति में, आपके प्रगति में पिताजी के हाथ जरूर है, लेकिन लड़ाई के लिए आपको आगे आना होगा। इस बुढ़ापा में आपको लड़ने के लिए नहीं बुलाएंगे, एकदम आप से उनको नहीं बुलाइएगा, आपको लड़ना होगा। आप उनको दिन दशा तय कीजिएगा। आपके चलते न जाने कितनी यूनिट पर डे उनको शरीर से खून चली जाती होगी कि मेरा बेटा की कब नौकरी होगा, कब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। और आप लोग इस प्रकार करते हैं घर में रह करके, ये कतई शिक्षक अभ्यर्थी को शोभा नहीं देता है। शिक्षक अभ्यर्थी वो होते हैं जो समाज में तबका और दबका की आवाज उठाते हैं, जो सही को सही बोलते हैं डंके के चोट पे। और आप अपना लड़ाई में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं श्रीमान। ऐसी स्थिति कभी देखिए ना हो। मिकू जी भाई, बोलिए वरुण जी। अभी अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, हम लोग सचिवालय गए थे तो रवि प्रकाश सर ने क्या कहा था कि सरकार जब चाहेगी तब बहाली हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है कि सचिवालय से हरी झंडी है, लेकिन सरकार अधिकारियों पे थोप रहा है। सरकार तो ये कह रहा है कि सचिवालय में काम चल रहा है। जब सचिवालय हमारा विभाग हरी झंडी दे रहा है तो फिर कौन सा काम चल रहा है? आप आदेश कीजिए ना, आप आदेश कीजिए शेड्यूल जारी करने का। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है आप शेड्यूल नहीं जारी करवा सकते हैं, आपको कोई समस्या हो रही है, शेड्यूल में टाइम लग रहा है आपको बनाने में, तो आप एक पत्र जारी कीजिए। उस पत्र में यह भी हो सकता है कि आप डेट और टाइम मेंशन कीजिए कि हमारा शेड्यूल जो है लगभग इतने तारीख को आ जाएगा और उसमें इतने से इतने तारीख तक के विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा बहाली में। चीज कम वरुण से भाई मैं बताना इस तरह चाहूंगा के भी एक आप चीज। पत्र जारी कर सकते थे, लेकिन ठीक है आपने नहीं किया, कोई बात नहीं है। वरुण कहीं ना भाई कहीं एक एक चीज, एक मिनट। हम बताना चाहेंगे अपने साथियों के कि जितने भी साथी हैं, आप इस खेल को समझिए। ये खेल सांप और छुछुंदर को हो गया है, न तो उगले न तो निगले। शिक्षा विभाग साफ बोलता है कि मेरे पास सारी चीजें रेडी है, नेताजी का अगर आता है इस पर बहाली प्रक्रिया को चालू कराने के लिए तो हम शुरू कर देंगे। और नेताजी के पास आप जाइएगा तो नेताजी कह रहे कि नियमावली में लेट है, तो नियमावली को छोड़िए, अभी छठे चरण वाला क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों की बात आपस में नहीं बनती है, तो इसका मतलब दोनों ने मिल करके हम लोगों को बड़गड़ाने की पहल और कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि बस एक ही मांग कि आप दोनों में से कौन सच्चा कौन झूठा हमको जानना नहीं है। सबसे पहले नियमावली पर मुहर लगाइए और शेड्यूल जारी कर दीजिए, यही हमारा काम है। देखिए जी वरुण भाई। आंदोलन कैसे प्रभावी होगा, सबसे बड़ी बात समझिए सभी लोग, सभी अभ्यर्थी समझिए कि आंदोलन कैसे प्रभावित होगा। सबसे प्रभावी कैसे होगा तो हमारा संख्या बल से प्रभावी होगा। लेकिन हमारा संख्या बल, यह मैं खुद एनालिसिस किया हूं इस बात का कि हमारा, मुझे बोलने दीजिएगा मिकू भाई थोड़ी देर, कि हमारा संख्या बल जो है ना 3 भागों में बट रहा है। पहला भाग तो वो है जो केवल यूट्यूब पे आते हैं और कमेंट करते हैं। कमेंट में क्या कहेंगे कि क्या हुआ, आप सचिवालय में क्या हुआ, आपसे न्यूज पूछेंगे, गए थे तो सर क्या हुआ, रवि प्रकाश सर क्या बोले, दीपक सर क्या बोले, मंत्री जी क्या क्या कहना है। वो आपसे केवल न्यूज पूछेंगे, लेकिन वो आंदोलन में नहीं आएंगे। और ऐसे 88% लड़के हैं, बच्चे हैं जो आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, जो केवल यूट्यूब पे बैठ के घर से कमेंट करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड अच्छा होगा, आर्थिक रूप से ये अच्छे होंगे, इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, इसके कारण भी नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है, नो डाउट।
ये पहला स्तंभ है आंदोलन का, जो 88% बच्चे आंदोलन में नहीं आ रहे। मेरा एनालिसिस हम 100% दावे के साथ आपको कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वरुण जी। ये केवल आपसे आपके यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, ठीक है, पर ये आंदोलन में नहीं आते हैं। ये आपको फोन करेंगे, आपसे न्यूज पूछेंगे कि आप गए थे तो क्यों गए थे, सर क्या हुआ, काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। भाई तुम आओ तो सही, आओगे तभी तो काम बढ़ेगा ना। तुम आओगे नहीं तो आंदोलन कैसे होगा फिर। और दूसरा स्तंभ ये है, हम बता रहे हैं आपको, हमारे भीड़ का जो दूसरा स्तंभ कहां जा रहा है आपको पता है? वो कहीं ना कहीं मतलब ग्रुप में बट रहे हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप ऐसे बट गए हैं वो लोग, यानी वो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हम इधर जाएं कि इधर आए, मतलब एकदम कंफ्यूज है। और इसी चक्कर में वो क्या कर रहे हैं कि वो इधर की बात उधर कर रहे हैं और उधर की बात इधर कर रहे हैं। अर्थात आप समूह यानी ग्रुप का गोपनीयता भंग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप पहले खुद डिसाइड कीजिए कि आपको रहना किधर है, आपको इधर रहना है कि उधर रहना है। मिकू भाई, इसमें पूरी सच्चाई है। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कोई ज्यादा नहीं है, केवल 3% बच्चे हैं। ये मेरा एनालाइस है, 3% बच्चे हैं। जो वरुण भाई एक मिनट, जो 2 खोमे की आपने गिनती कराई, इस बात को मैं मानता हूँ 100% सही है। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि चाहे आंदोलन मेरे द्वारा हो, चाहे अनिश जी, चाहे सत्यम, चाहे किन्हीं और के द्वारा हो, अभ्यर्थी को जिस दिन मैं रुकूंगा कि नहीं जाइए, तो उस दिन मुझे भी गाली दीजिएगा और बहिष्कार कर दीजिएगा। क्योंकि आंदोलन से सबकी भलाई है, इसलिए आंदोलन कोई रखे, सबको जाना अनिवार्य है। किसी के द्वारा रखा जाए, पूरे बिहार के भलाई के लिए है। जी अब बोलिए। एक सेकंड गुरुजी, मेरा वो कनेक्शन लूज हो गया, एक सेकंड, सॉरी जी। बस 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 बस, बस। और मैंने ये 2 स्तंभों में जो सबसे खतरनाक स्तंभ है, ये पहले स्तंभ के लोग हैं। आप अभी भी समझिए कि आप केवल YouTube पे या गूगल सर्च करके आप विज्ञप्ति रिलीज नहीं करवा सकते हैं। ये आप मान लीजिए, घर बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला है। आप 88% ऐसे बच्चे हैं कि जो केवल YouTube पे कमेंट कर रहे हैं, वहां नहीं पहुंच रहे हैं। ग्राउंड पे उतर के काम कीजिए ना, एक दिन साथ दीजिए बस। 22 तारीख का आंदोलन में केवल आप एक दिन साथ दीजिए, हम लोग बतला देंगे गवर्नमेंट को, विज्ञप्ति लेने आता है हम लोगों को। और मैं तीसरी स्तंभ की भी बात करूंगा। कहिएगा सर ये तीसरी स्तंभ कौन है? तो तीसरी स्तंभ वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ आंदोलन के लिए खो दिया है। सब कुछ उनका आंदोलन ही है। क्योंकि तीसरे स्तंभ में वैसे लोग हैं कि वो लोग मजबूर हैं कि किसी भी तरीके से मतलब हमारा विज्ञप्ति आ जाए। उनके पास कोई चारा नहीं है, क्या करे, कहां जाए। वो मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर हैं। ये वो लोग ही हैं। और इनकी संख्या केवल 9% है। और हम दावे के साथ कहेंगे मिकू भाई, और सभी अभ्यर्थियों को बोल रहे हैं आज, कि केवल ये आंदोलन 9% लोगों से ही संभव हो पा रहा है। 9% लोग मिलकर ही ये आंदोलन चला रहे हैं। आप 88% घर में बैठ के कमेंट कर रहे हैं और 3% कंफ्यूज हैं। और केवल 9% लोग, जिसमें भी 9% में 5% लोग जो है ग्राउंड पे रेगुलर उतरे हुए हैं, और 4% आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है आप नहीं आ पा रहे हैं, आप मजबूरियां होंगी आपकी कुछ, लेकिन केवल एक इस आंदोलन विज्ञप्ति आएगा तो सबका फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है कि केवल हम फॉर्म भरेंगे या मिकू भाई भरेंगे, आपके लिए वंचित रहेगा। सभी लोग भरेंगे, सबका बेनिफिट है। बिल्कुल। तो मेरा हाथ जोड़ के उन 88% बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक दिन 22 सितंबर को आइए और आप दिखलाइए सरकार को कि हम एक हैं। केवल एक उग्र आंदोलन आपका विज्ञप्ति दिला सकता है, एक उग्र आंदोलन। आप सोचिए कि आपके लिए जो है मिकू जी, अनीश जी है, पांडे जी हैं, सत्यम जी हैं, विवेक जी हैं, कुंदन जी है, ये लोग लाठी खा रहे हैं, और आप घर में बैठ के केवल कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या है सर सचिवालय का अपडेट, सर रविशंकर वो क्या बोले, दीपक सर क्या अपडेट है, केवल अपडेट लेने से होगा क्या?
तुम अपना चलिए घर पे बैठ के एक बड़ी हम खबर मैं हमको दे ये दूं। बताइए मिकू भाई, एक हमको ये बताइए, ठीक है जी आप जॉब में हैं, आप कोचिंग चला रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, जी तो फिर आप क्यों जी विज्ञापन के लिए परेशान है? आप क्या सोच, अभी मुझे एक बच्चा फोन किया था, ठीक है, मैं आज जी इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, वो हमको क्या बोल, हम उसको बोले कि तुम काहे नहीं आ रहा भाई, आओ ना, तो बोला कि सर अरे हमारे एक जाने से क्या हो जाएगा, आप लोग है ना, रे बेहुदा, तुम्हारे, अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई मेरे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर बिल्कुल प्रत्येक लोग ये सोच लेंगे कि हमारे एक जाने से क्या होगा, वहां लोग हैं, आंदोलन सफल हो जाएगा, है? तो सब यही सोच लेगा, तो वहां घंटा पहुंचेगा क्या? भाई आओ। सही बात। हाँ, आप इससे भी डरते हैं कि कहीं आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आपके ऊपर केस हो जाएगा, या विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होंगी। तो हमारा जो प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ है, इसके लिए भी उत्तरदायित्व है आपके जान माल के क्षति के लिए, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बताइए। जब कोई भी आपके गिरफ्तार लिए, होता है वरुण भाई, कोई भी गिरफ्तार होता है, सबसे पहले मैं जाता हूँ और वहां बोलता हूँ कि सर सभी साथियों को छोड़ दीजिए, पूछताछ के लिए मैं हाजिर हूँ। आप मेरे से पूछताछ कीजिए, मैं ठीक है, इसका उत्तरदायी हूँ। ज, लेकिन तभी ए, आप लोग यदि आप डर जाते हैं तो फिर कैसे काम होगा? हाथ में भाई उत्तम मैंने को लेकर पिछले के खुद को चिल्लाइए कि मैं भी सुभाष चंद्र बोस बन सकता हूँ। जी मैंने पिछले आंदोलन में ही देखा है, आप आंदोलन में भी आते हैं तो मैं देखा हूं कुछ लोगों में ये डिमेरिट है कि आप भीड़ के साथ नहीं चलते हैं, आप हमारे साथ चलेंगे तभी तो हम कहेंगे कि आप आंदोलन में आए हैं। आप रोड का किनारा पकड़ के चलते हैं, कहीं आपको अरेस्ट करके ना ले जाए। हे भगवान, आप आंदोलन में आते हैं तो साथ दीजिए ना, भीड़ के साथ चलिए। अगर भीड़ वहां से नहीं उठेगी तो पानी का गाड़ी क्या कर लेगा, वो पानी का टैंक जो है, आप डरते हैं कि आपका मोबाइल भीग जाएगा, आपका पर्स भीग जाएगा। मोबाइल और पर्स जो है आपके कैरियर से बड़ा है क्या? मोबाइल और पर्स कैरियर से बड़ा है तो बतलाइए मिकू भाई। नहीं। साथ ही एक सब अपील मैं आप लोगों से कर दूं, आज का सचिवालय अपडेट यदि जानना चाह रहे हैं तो आप लोगों का आज का सचिवालय अपडेट भी मैं दे दूं। देखिए, रवि प्रकाश सर के पास किसी ने छठे चरण के अभ्यर्थी बनकर के कॉल किया और बोला कि सर जो अभी चुनाव होने वाली है मेयर का मेयर वाला नगर निकाय का, क्या चुनाव के बाद जहां पर एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है नगर निगम में, वहां करवाया जाएगा कि नहीं? तो बोले कि इसके लिए हम लेटर बहुत जल्द जारी कर रहे हैं, जहां एक बार भी नहीं हुआ है वहां करवाया जाएगा। तो सचिवालय स्तर भी देख रहे हैं कि किनसे क्या बात करना है। छठे चरण वाले बोलिएगा तो छठे चरण के बाद ही बात करेंगे, सातवें चरण वाले बोलिएगा तो सातवें चरण के बाद ही बात करेंगे। यानी आपको व्यापार समझ लिए हैं, जिस प्रकार से मतलब ग्राहक देखते हैं उस प्रकार से दाम रख दे रहे हैं। तो अब कहना स्पष्ट है कि बगैर अब लड़े आपको कुछ मिलने वाले नहीं है। आपके हाथ में रोटी तो क्या जली रोटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, समय कम है, जितना जल्द हो सके एकता के परिचय अखंडता के भरोसे 22 तारीख को हम लोग भीड़ एकत्रित करें और शांतिपूर्वक जिस तरह से प्रदर्शन किए उसी तरह से किया जाएगा। लेकिन इस बार जगह को थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग। बस हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आपके हर एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी हम सभी पहले भी थे, अभी भी है, और जो कुछ भी होगा क्रियाक्रम उसके हम लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। रहने खाने के लिए उत्तम व्यवस्था किया जाता है जो होना चाहिए आम अभ्यर्थियों को। हम 5 स्टार होटल तो नहीं करा सकते, पर आपके जो घर में 100% रहता है उसकी 70% कर सकते हैं। जी वरुण जी। मिकू भाई, ये बड़ा दुख होता है जान के, ठीक है, कि वो लोग जो केवल जो आंदोलन में नहीं आ रहे हैं और घर बैठ के केवल कमेंट करते हैं, बड़ा दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। हैं? कुछ ये, आप आइए, आप तीसरे स्तंभ में खड़े होइए ना हम लोगों के साथ, नहीं छोड़ के भागेंगे, महादेव की कसम, नहीं छोड़ के भागेंगे किसी को। आप आइए हमारे साथ खड़े होइए और हम लोग वहां शौक से गिरफ्तारी देंगे। लगभग आप सोचिए ना, हम लोग 10,000 की संख्या में भी गिरफ्तारी दे दे तो उसके पास जगह नहीं होगा कि जेल में वो उतना भर ले, मजबूर हो जाएगा वो, और एक दिन में वो नोटिफिकेशन देने को एग्री हो जाएगा। 10,000 तो बहुत कह दिए भैया मेरे। आप केवल 150 से 200 की संख्या में गिरफ्तारी देने के लिए सोचिए। कोई कुछ नहीं आपको बाल बाका बिगाड़ सकता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था से लेकर के राज्य सरकार की मतलब हर एक नींव हिल जाएगी।
तो और हम आप आइए। यही से और अभी आप लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि 22 तारीख यदि आप आते हैं तो ये मिकू पाल वादा करता है कि गद्दारी नहीं दिखाएगा, और जहां भी वही आप नहीं, रहिएगा ना अगला इस कतार में रहेंगे। आंदोलन इस आंदोलन को हम लोग नाम दे रहे हैं कि गिरफ्तारी दो आंदोलन, गिरफ्तारी दो आंदोलन। और शौक से जाएंगे, हाथ देंगे, लो लगाओ हथकड़ी। ऐसे भी घर में खिचड़ी खा रहे हैं, जेल में बैठ के खाएंगे, आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा कम से कम। घर में आप आइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं सभी सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से, अगर आपको विज्ञप्ति लेनी है तो आप आंदोलन में आइए, अन्यथा आपको अपने करियर की नहीं पड़ी है तो आप घर में बैठे रहिए। बहुत कुछ बोलने को मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है सर। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा एक जगह और शेड्यूल है, मैं करता हूँ बाद में। ओके मिकू सर, मिकू सर मेरी आवाज जा रही है? जी वरुण जी, ठीक है, आप अपना समय दिए काफी, हाँ उसके लिए धन्यवाद। और मैं आप सभी साथियों को अब बताते चलूं, मैं भी समय आधा घंटा लगभग 31 मिनट हो गया। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी है अपना स्वास्थ्य का मतलब ख्याल रखें, और स्वास्थ्य के साथ साथ 22 तारीख को भी इस आंदोलन के अपने स्वास्थ्य से ही जोड़ करके रखें। जितना आपका स्वास्थ्य को चिंता है उतना 22 तारीख को आंदोलन को भी थोड़ा बहुत चिंता कर लीजिए। इसका कारण ये है कि ये आपके पूरे जीवन से जुड़ने वाले आंदोलन होगा। यदि आप शिक्षक बन जाते हैं तो न सिर्फ समाज की नजर में सुदृढ़ होंगे, कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के पालन पोषण करने में भी कहीं से पीछे न हटेंगे। आप पे टैग होगा वो अलग होगा। बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था तो आप लोग चेंज कीजिएगा ही, ये तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन भैया रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग, जिस प्रकार से पिछले 22 मतलब तारीख को हम लोगों ने भीड़ एकत्रित किया था, उससे ज्यादा इस बार हो, ताकि पुलिस प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री जी और को चुप्पी तोड़ना मैं चाहे। और बड़ी बात की घोषणा करने जा रहा हूं, याद रख लीजिएगा, बहुत बड़ी बात। आप लोग क्या काम कीजिए कि जितने आप लोग फ्रेंड सर्किल में है सबके साथ कॉल और कांटेक्ट में रहिए। 22 तारीख के आंदोलन का न्यू मैं उस अभ्यर्थी को हाथ में देना चाह रहा हूं जो पूरे बिहार के झकझोर रखा है, और उसका नाम है छात्र दिलीप कुमार, जिन्होंने बीपीएससी को भी लीड किया, जिन्होंने एनटीपीसी रेलवे को लीड किया। मेरे दोस्त हैं वो, मेरे जान पहचान के। और वो बोले कि मिकू जी हम आपके आंदोलन में कैसे ना कर सकते हैं। तो मैं उनसे भी बोलूंगा, विनती भी करूंगा कि आप आइए और इस आंदोलन में अपना साथ दीजिए। तो ये एक बड़ी खबर है, और आप सभी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जितना भी संख्या में आए वो हमारे लिए कम ही है। सबसे ज्यादा मात्रा में पटना के गर्दनी भाग से लेकर के और पटना सचिवालय तक का भीड़ एकत्रित कीजिए आप लोग। मिकू भाई, मैं जी जाते वरुण जाते इतना ही कहूंगा जी। कि अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर 10 तक आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। तो हम कह दे कि बिना आंदोलन नोटिफिकेशन नहीं होगा। इसके पीछे भी कारण है, उनको जी मैं इस पहले समझा दूं क्यों नहीं होगा, ठीक है? जी क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है, आचार संहिता लागू जी है, सॉरी। और इस आचार जी संहिता में नोटिफिकेशन सरकार चाह के भी नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव आयोग का ये रूल होता है कि अगर वो नोटिफिकेशन देती है तो वो लोभन या प्रलोभन का जो होता है उस पे पार्टी पे केस लग सकता है विपक्ष से। तो ये सब को जी। नजरअंदाज करते हुए आप आइए आंदोलन में। बिहार प्रारंभिक चलिए। युवा शिक्षक संघ आपके जान जी माल के क्षति के लिए उत्तरदायित्व होगा। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप 22 सितंबर के आंदोलन को सफल बनाइए और अपना विज्ञप्ति लेके घर जाइए। धन्यवाद। जी। चलिए तो साथियों, हमारे साथी वरुण जी को आप लोगों ने सुना, और मैं अब इस लाइव सेशन की समाप्त करना चाह रहा हूँ। चूंकि मैं लाइव में अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसका कुछ कारण है। दोपहर से ही सुबह में मुझे मतलब एक बिरनी ने मार दी, तब से मतलब लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ। दर्द भी है और सूजन भी है। क्योंकि मैं बता दूं कि 22 तारीख को आंदोलन को लेकर आप लोग कितने एक्टिव है, इसकी जानकारी तो हमें 22 तारीख को ही मिलेगी। और आप जहां कहीं भी हो 22 तारीख को लेकर के आपने एक डीपी लगा लीजिए। जितने भी हमें साथी जानते हैं मानते हैं, कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए एक डीपी में 22 तारीख को आंदोलन लगा लीजिए कि 22 तारीख को पटना चले, पटना चले।
इस आंदोलन को मुहिम इस प्रकार होना चाहिए कि जो भी देखे, जो भी सोचे, वो अपने डीपी लगाना न भूले। और इसी अभियान के तहत मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम लोगों को शेड्यूल के साथ साथ आगे की प्रक्रिया भी लागू हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का नियमावली के लेकर के जो मतलब बयान आ रहा है बार बार कि नियमावली कैबिनेट विस्तार में होगी, तो भैया कैबिनेट का तो मीटिंग चल रहा है, नियमावली का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो नियमावली कितना जल्द आप कीजिएगा वो आपका उत्तरदायित्व है, और नियमावली के साथ साथ शेड्यूल भी दीजिए, ये भी आपका उत्तरदायित्व है। चलिए, लाइव सेशन में इतना ही। बाकी जो भी कल होगी हम आप लोगों के हर एक चीज की गतिविधि बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा क्रांति।